चलो start. So the first question is number and type of bonds present in calcium carbide. Carbide. The type and the number of bonds present in calcium carbide. This is calcium carbide. हाँ जी, स्ट्रक्चर ही हमें पता होगा ना. दिस इज कैल्शियम. ये होता है कार्बाइड. ये बेटे इन दोनों कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है. इनमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव है. ठीक है. अब एक सिग्मा हो गया और 2 पाई हो गए. फर्स्ट सिग्मा है और बाकी 2 पाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, लिसन टू मी केयरफुली. Isostructural species are those which have same shape and hybridization. Isostructural species are those, आपको पता भी होना चाहिए कि what are isostructural species. They are defining for you. So isostructural species are those which have same shape and hybridization. Now they are asking, among the given species, identify the isostructural pairs. Identify the species which are isostructural pairs. So the pairs given to you is NF3 and BF3. Second is BF4 negative and NH4 positive. BCl3 and BrCl3. NH3 and NO3 negative. बोरोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोरोन की कितनी? 3. नाइट्रोजन कितने हैं? क्या सेम हो सकती है? डी, आपने डी बोला है. हाँ, बी बन गई. आपकी बन गई बी. बी बन गई ऑप्शन आपकी.
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? बोरोन की वैलेंस शेल में कितने हैं? इसकी वैलेंस शेल में कितने हैं? 7। 3 + 7 × 4। निकाल फिर इसकी हाइब्रिडेशन क्या निकली है? 32 डिवाइडेड बाई 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, इसमें निकालो। ये क्या है? BCl3। बोरोन की वैलेंस शेल। क्वेश्चन ये कुछ भी पूछ सकते हैं वो, इसकी डिफरेंट है। ऑप्शन में 3 सेम भी डाल सकते हैं, सबकी निकालो। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस भी होगी। BCl3 बोरोन की वैलेंस शेल में कितने? क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने? 7 3 21 + 3, 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 मीन्स sp2 रेगुलर प्लेनर। आज Br3, Br में कितने हैं? Br में 4 है, 4 है, Br 4 है। Br क्या है? Br किस ग्रुप में पड़ा है? Br किस ग्रुप में पड़ा है? C ग्रुप में पड़ा। ब्रोमीन एक हैलोजन है, ब्रोमीन 17 ग्रुप में है। बेटे अगर आपको ग्रुप भी याद नहीं है तो हमने कहां से हाइब्रिडेशन निकाल लेनी है? ब्रोमीन के में कितने हैं वैलेंस शेल? 7। क्लोरीन में कितने हैं? 7। 7 4 सीधा करते हैं। 7 4 28 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ गया? 3। 3 प्लस कितने लोन पेयर आए? 3 + 2 5 sp3d with 2 lone pairs, 3 bond pairs। इधर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर आई, इधर ज्योमेट्री आएगी टी शेप। बनाओ अपने आप, हूं नहीं बनाओ। हरी आप, ये तो सैंपल है, हाइब्रिडाइजेशन में जो मर्जी क्वेश्चन आएगा। बनाओ ट्राइगोनल प्लेनर, कैसे बनाओगे? तो अपने से मतलब रख, यहाँ पे आके आप डांट खा के ज्यादा पढ़ते हो। ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे ना। क्या बोल रहे हो? मुझे पीछे बोल। हाँ जैसे मर्जी कर लो, बहुत 3 वेज हैं। हाँ वो वैलेंस शेल वो करते रहो, मैं तो सीधे ही वैलेंस शेल को प्लस कर देती हूँ। मैं सारी वैलेंस शेल को प्लस कर देती हूँ, दैट्स इट। प्लस नेगेटिव चार्ज जो भी है। हाँ कभी कभी 10 वाले को भी करना पड़ता है, वो केसेस बहुत कम है।
नेक्स्ट अमोनिया का कितनी आ रही है? अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन बच्चों को याद हो जाती है बेटे, अभी भी पिरामिडल शेप विद वन लोन पेयर। दुखी हो गया ना, दुखी आपसे। बनाओ अमोनिया। बना लिया? बनाया अमोनिया? कैसी शेप आई है? वेरी गुड, पिरामिडल कहते हैं इसको। यहाँ से नाइट्रोजन को पढ़ो, 3 हाइड्रोजन लगाओ, 1 लोन पेयर लगाओ। ये गलत बनी हुई है जो बनाई है आपने। कुछ नहीं आता तो मैं की करा। फर्स्ट की शेप ऐसे आएगी NF3 की। BF3 की प्लेनर आएगी। ठीक है। BF4 की टेट्राहाइड्रल आएगी। NH4 की ये भी टेट्राहाइड्रल है, तभी आइसो स्ट्रक्चर है। BCl3 बोरोन के साथ जब भी 3 लगे, यहाँ पे चाहे 3 लगे, यहाँ पे चाहे 3 लगे, ये प्लेनर ही है, ऐसी ही आएगी। बस यहाँ पे फ्लोरीन की जगह यहाँ पे क्लोरीन कर दोगे। समझ आ रही है? BrCl3, BrCl3 में Cl, 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 लोन पेयर लोन पेयर, ये ज्योमेट्री बन जाती है टी शेप। कहाँ प्लेनर है बेटे? ये तो डिस्टॉर्ट टी शेप है, ये डिस्टॉर्ट होगी। अगर सारे पेयर्स पड़े होते हैं तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाती। ये अब शेप कैसी बन रही है? इसको छोड़ दे गोले गोले को, फिर शेप नहीं होती है, शेप लाइंस के कारण होती है, तो टी शेप होगी। हाँ, तो डिस्टॉर्ट करेंगे। लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अमोनिया सेम NF3 जैसा, अमोनिया सेम NF3 जैसा विद 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। फर्क क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन कर देने आपने। दिस इज अमोनिया, दिस इज नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट। नाइट्रेट कहां से आता है? नाइट्रिक एसिड से एक H निकला हुआ है। जब ये H निकल जाता है तो ये नाइट्रेट बन गया। समझ आई? ये होती है नाइट्रेट। अब नाइट्रेट में एक डबल बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मुझे पता है कहते हैं कि ऑनलाइन में सुनते नहीं है, फिर ऑफलाइन में ऐसे बैठते हैं, दोबारा पढ़ा दो पुराने वाला। ऑनलाइन पे हम पे विश्वास ही नहीं होता कि टीचर्स को भी कुछ आता है।
इनको ऐसा लगता है टीचर बुक खोल के पढ़ा रही है यहाँ पे। गाल तो सही है। और ये गाल तो सही है। ऑनलाइन बोल रहे हो। See, bete, when the teachers come to this school, na, they know more than anyone other's teacher in any schools. ये स्कूल में प्लेस होना इजी नहीं है। नेक्स्ट, which of the following molecule is expected to be diamagnetic? Which of the following molecule is expected to be diamagnetic? Options are S2, B2, N2, O2. पहले बताना डायमैग्नेटिक है। Very nice. What is MOT diagram of oxygen then? ऐसे क्वेश्चन पता है कैसे ऐसे ही होते हैं बेटे। और सल्फर की एमओटी तो करी नहीं हुई, करी हुई है नहीं। सल्फर और नाइट्रोजन एक जैसे, सल्फर ऑक्सीजन एक जैसे बिहेव करेंगे क्योंकि सल्फर के नीचे ही, ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर पड़ा है। जो सल्फर की एमओटी में ऑक्सीजन की एमओटी में आएगा वो सल्फर की एमओटी में आएगा। ठीक है, अब हमारी रहेगी B2 और N2, वो हमने की हुई है, तो हमने 3 करी हुई है। ये 3 ये गैस करवाएगी, इसका गैस यहां से मिलेगा। अब एमओटी बनाओ पहले ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की और बोरोन की, तभी आपके पास आंसर आएगा। हमें एमओटी याद है, करो ट्राई। टिल देन आई विल मेक, यू ट्राई योरसेल्फ। पक्का एमओटी बना इसकी। नहीं, आप ऐसे लिख के दिखाओ ना, ऐसे लिख सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तुझे किसने कहा लाइनें लिखने के लिए? ये लिख, तू लिख पहले। चल जल्दी कर, जल्दी याद की हुई है। कभी कभी लिखने आ जाता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा। मैं करवाती हूँ अभी, हरिया पहले लिखो। 10 क्या होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? 2 ऑक्सीजन कंबाइन हुए 16 इलेक्ट्रॉन हो गए 16 बेस। चलो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और आपके पास सिर्फ 2 मिनट है करने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, आप करके बताओ मुझे। आप बुक में है ही आंसर, इन सिर्फ आंसर लिख देते हैं ABCD ऑप्शन। मतलब जो आपने ऑनलाइन में करा है ना, वो बता रहे हो कि कर लो। कि हम बुक खोल के बैठते थे और वो वहां पे नहीं मिलता तो हम अच्छे से करते थे। टीचर को हम गाइड कर रहे हैं अच्छे से। पक्का नाइट्रोजन है? बस नाइट्रोजन में पाई फिलिंग पहले होती है, ऑक्सीजन में सिग्मा की होती है। सिग्मा 2p की होती है ऑक्सीजन से
नाइट्रोजन तक पाई 2p x पाई 2p y की होती है, मतलब बॉन्डिंग में पाई आ जाते हैं। आंसर बिल्कुल सही है आपका, डायमैग्नेटिक नाइट्रोजन ही है बेटे, पर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। क्यों, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ जरा। Which of the following order of energies of molecular orbital of nitrogen is correct? Which of the following order of energies of molecular orbital of nitrogen is correct? तो ऑर्डर मैं आपको लिख के देती हूँ, आपने मुझे खुद अपने आप बताना है कि कौन सा करेक्ट है। एक 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 लिख के दे रही हूँ बेटा, इसको अरेंज अरेंज करो। I star 2px is equivalent to pi star ये ऑर्डर देखो जरा, करेक्ट लग रहा है आपको? यहाँ पे बाई करो, ये ऑर्डर देखो, अगर ये ऑर्बिटल्स आपके पास हो, ये दो ऑर्बिटल हैं और ये दो ऑर्बिटल हैं, ये इक्विवेलेंट है, इनकी एनर्जी ये कह रहे हैं एक जैसी है, और इनकी एनर्जी को रेंज, तीनों को रेंज करो, इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इंक्रीज करो। ये वाला ऑप्शन नहीं मैं दे रही अब आपको, और ये वाला, इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इंक्रीज रेंज करो। सभी एनर्जी 3 की है बेटे, ऑप्शन मैंने दी नहीं ना आपको, मैंने 3 ऑर्बिटल लिख दिया आपके लिए, तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रेंज करो। आई एम नॉट गिविंग एनी ऑप्शन टू यू, आप खुद ही अरेंज करो। ऑप्शन की क्या जरूरत है, आपको एमओटी पता होनी चाहिए, तभी तो एमओटी पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप 1s बनाते हो, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, इन केस ऑफ नाइट्रोजन ये P है, ये फिलिंग करते जा रहे हो हम ऊपर, ये P है, I2px I2py, सिग्मा 2pz। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले पाई 2px आया, सबसे कम एनर्जी का पाई 2px आया, ये नीचे है, या मैं कहता हूँ पाई 2py, दोनों इक्विवेलेंट के हैं अभी, क्योंकि हमें ऑप्शन में सिर्फ पाई 2py गिवन है, तो हम ऑप्शन में सबसे कम एनर्जी का पाई 2py लेके रखेंगे,
फिर उससे हाई एनर्जी का सिग्मा 2p z आ जाएगा। फिर उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। हाँ चलो ठीक है, तो ठीक है, वेरी गुड, ब्रावो। ठीक है, ये एमओटी कहां तक चलती है बेटे? नाइट्रोजन तक। नाइट्रोजन तक हम पहले सिग्मा 1s फिल करते हैं, सिग्मा 1s स्टार, फिर 2s। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन पे आके यहाँ पे फर्क पड़ जाता है, याद रखो। जहां ओ शुरू होता है ऑक्सीजन, वहां पे सिग्मा गोल दिखते हैं ना, सिग्मा, सिग्मा वाला नीचे आ जाता है। पाई कैसा है? नाइट्रोजन ऐसा ही कुछ है पाई जैसा, तो नाइट्रोजन तक पाई तक रहता है। इसका रीजन है कि साइज स्मॉल होने के कारण उनकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है। होना यही नीचे चाहिए था, तो एक एनर्जी लेवल हाइयर चला जाता है। होना पाई, हाँ नीचे आ गया ना, पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिडाइज में बनता है अगर देखा जाए तो। पाई साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है, स्ट्रॉन्ग तो सिग्मा वाला ज्यादा है। क्या सिचुएशन? अगर देखा जाए तो बेटे आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, मगर जब कोवलेंट बॉन्ड नेटवर्क बन जाता है, जैसे डायमंड की केस में या सिलिका कार्बाइड की केस में, तब कोवलेंट बॉन्ड में वो मॉलिक्यूल स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर तो आयनिक ही है, फिर हम एक्सेप्शन की बात थोड़ी ना करेंगे। अगर नमक मेरे पास और क्लोरीन मेरे पास है तो मैं नमक में स्ट्रांग बॉन्ड बोलूंगी, मगर एक्सेप्शन में डायमंड आएगा। अब उसमें है तो सारे कोवलेंट बॉन्ड ही, मगर वो एक जाला सा बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, तो वो स्ट्रांग हो जाता है। समझ आई? चलो अब हम थोड़े असर्शन रीजन देख लें, थोड़े थोड़े समझ आए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में। आपको किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन बेस, एमओटी के बेस क्वेश्चन एमसीक्यू बन के आएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। बेटे जो भी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है उनमें से ही आएंगे। बेल होने वाली है, D8 एंटर करने शुरू हो गई है। चलो फिर एक एमसीक्यू और कर लो। छोटी का क्लासेस वाले ज्यादा सिंसियर हैं। What is the bond order of O2 positive and C2? What is the bond order of O2 positive and C2? जल्दी, विदाउट ऑप्शन। ये पहले वाली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, इस क्लास में एंटर करी जा रहे हैं। O2 पॉजिटिव एंड C2। O2 पॉजिटिव एंड C2। ये बना तो दी बेटे एमओटी मैंने। तो अगर O2 होगा तो ये नीचे आ जाएगा, O2 होगा तो नीचे आ जाएगा। ऑक्सीजन में कितने एटम है? कितने हैं टोटल? एटॉमिक नंबर क्या है? 16। 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ ही फिल हो गए। 2 इधर फिल हो गए, 2 इधर फिल हो गए, 2 इधर फिल हो गए, और 2 ऊपर फिल हो गए।
वैसे भी बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का 2 ही होता है, डबल बॉन्ड होता है। एक पॉजिटिव से एक निकल जाएगा एंटी बॉन्डिंग में से, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। समझ आ रही है? C2 का निकाल लो। कार्बन में यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और यही MOT है, नीचे चला जाएगा। कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट, और इसमें कितने C2 में। कार्बन में क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटे, 1s2 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन पाई में ही आगे, हाफ इंटू 4, 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा।